दस्तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक सवाल जो हमारे स्क्रीन पर लगातार रेंग रहा है, केजरीवाल को सरकार बनानी चाहिए या नहीं। यह सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। 10:30 बजे कल मिलना है, लेकिन 10,500 का आंकड़ा पहले छूट चुका है। जितने SMS आए हैं, कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं नहीं, हम आपको बतलाएंगे। थोड़ा धीरज रखें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, तो आप AT_Y, और अगर लगता है नहीं तो AT_N यानी नो लिखकर आप 52424 ये नंबर है जिस पर आप SMS कर सकते हैं। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली ने जो वोट दिए और जो खंडित जनादेश निकला, उसने कई सवालों को एकाएक जन्म दे दिया है। दिल्ली में जंतर मंतर, रामलीला, शहर दर शहर बनते चले गए, तमाम सवाल थे। लेकिन आइए जरा इस स्थिति को टटोले, इस बात को लेकर कि आपकी सरकार को लेकर राज्यपाल से तो कल मुलाकात होनी है 10:30 बजे। लेकिन जो स्थिति अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक तौर पर इस देश में पैदा की है, 3 चेहरे आज उसके नजर आए। 3 चेहरे क्या हैं? पहला चेहरा है राहुल गांधी का, जो बिल्कुल क्लास लेते नजर आए। पहली बार कहे हमने दीवारें ढा दी, दरवाजे खोल दिए, और जौहर बन में जुटे। पब्लिक पार्लियामेंट की तर्ज पे लोगों से बातचीत की, संवाद बनाया। दलित समुदाय के 250 लोग जुटे। दूसरी स्थिति है अन्ना का अनशन रालेगंज सिद्धि में। वहां पर गोपाल राय, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, वो भड़क गए और सीधे उन्होंने VK सिंह को कहा आप एजेंट हैं BJP के। इन सब के बीच अन्ना ने चेता दिया जनाब आप चुप रहिए, गांव से बाहर चले जाइए। उन्हें गांव से बाहर जाना पड़ा क्योंकि वो रालेगंज सिद्धि है, जिसे एक आदर्श गांव के तौर पर अन्ना ने खड़ा किया है। लेकिन सवाल अन्ना को लेकर ही बहस हुई थी। तीसरी स्थिति राज्यसभा की है। 2011 में दिसंबर का ही महीना, क्या कुछ नहीं देखा गया था। लेकिन इन सब के बीच लोकपाल को लेकर आज फिर राज्यसभा में हंगामा हुआ। वही बातें सुनी गई, हम लाना चाहते हैं, वही बातें कही गई, हम भी लाना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अचानक आ गया है, क्योंकि पहली बार एक ऐसा मौका आया है जब कोई राजनीतिक दल ने दूसरे राजनीतिक दल को हराया, सुपड़ा साफ कर दिया, धूल चटा दी। उस दल ने कहा हम आपको समर्थन देते हैं, आप सरकार बना लीजिए। हम जिक्र कांग्रेस का कर रहे हैं। 8 विधायक हैं, राज्यपाल को चिट्ठी सौंप दी। अब क्या होगा? आंकड़ों के लिहाज से आम आदमी पार्टी, आप थोड़ा सा जो हो गया है, सरकार बना सकती है। दूसरा है विचार के लिहाज से विरोधियों का समर्थन आप कैसे लें, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है आप अल्पमत की सरकार बनाकर अपने घोषणा पत्र को लागू कर सकती है अगले 6 महीने तक, तब सरकार गिरेगी नहीं। बता दे कैसे काम होता है। चौथी स्थिति है कांग्रेस एक तीर से 2 निशाने साध रही है। बता देगी देखिए ये है स्थिति आम आदमी पार्टी की। हमने समर्थन की बात की, ये सत्ता में आ गए। जनता ने तो जनादेश दिया नहीं था कि बहुमत में आइए। और बीजेपी खामोशी से सियासी सेंध लगाना चाह रही है आम आदमी पार्टी में। कौन से तर्क पसंद आएंगे आम आदमी पार्टी को, इंतजार करना होगा। कल सुबह 10:30 बजे मुलाकात है। लेकिन हमें लगता है कि दरअसल टटोलिए जरा आंदोलन का मतलब क्या था और उसके जरिए इस राजनीतिक विषाद को समझने की कोशिश कीजिए आम आदमी पार्टी की। तो जाहिर है बहुत सारे सवाल, बहुत सारी अनुगुंज इस वक्त अरविंद केजरीवाल के जहन में रेंग रहे होंगे। एक रिपोर्ट देखिए, वो कौन से सवाल हैं जो उलझा रहे हैं। केजरीवाल के घर से राज्यपाल निवास की दूरी महज 22 किलोमीटर है। लेकिन इस 22 किलोमीटर को तय करने के बाद कल सुबह 10:30 बजे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल से जब मिलेंगे और जो फैसला सुनाएंगे, वो आने वाले वक्त के लिए मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि आंदोलन से निकलकर जिन सपनों को राजनीतिक उड़ान अरविंद केजरीवाल ने दी है, उस उड़ान को बहुमत के आंकड़े के दायरे में बांधा नहीं जा सकता, और न ही अल्पमत में रहते हुए सरकार न बनाने के दायरे में खुला छोड़ा जा सकता है। ऐसे में सवाल 3 है। पहला, आंदोलन ने बताया कि संसदीय राजनीति लूट तंत्र पर अटकी है। दूसरा, आंदोलन से निकली पार्टी ने इस लूट तंत्र पर नकेल कसने का सपना जगा दिया। और तीसरा, वोटरों ने सत्ताधारियों को जमीन पर पटक दिया और आम आदमी पार्टी को सत्ता के करीब पहुंचा दिया। जाहिर है ऐसे में अब अगर खंडित जनादेश आंदोलन से पैदा हुए सपनों पर भारी पड़ेगा तो कल अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने से इनकार कर देंगे। और अगर अल्पमत के दायरे में ही सपनों को साकार करने की हिम्मत अरविंद केजरीवाल दिखाते हैं तो सपने भविष्य के लिए कुलांचे मारने लगेंगे। यानी पहली नजर में सरकार बनाना या ना बनाना उन सपनों के साथ खेलना है जिसे दिल्ली ने देखा और कांग्रेसी सत्ता को धूल चटा दी। लेकिन सियासत का ककहरा कुछ और कहता है, वह भी अन्ना केजरीवाल के आंदोलन से निकली सियासत। भारत माता की
इस आंदोलन ने सिर्फ दिल्ली के सपनों को ही हवा नहीं दी, बल्कि देश में कोई राज्य, कोई शहर ऐसा नहीं था जहां आंदोलन की खुशबू सूंघी नहीं गई। शहर दर शहर अन्ना केजरीवाल के आंदोलन से ही हर आदमी खुद को संघर्ष से जोड़ने के लिए सड़क पर खिंचा आया और विधायकों से लेकर सांसदों तक पर सीधी उंगली उठाने से नहीं चूका। जाहिर है, अगर आंदोलन की सोच ही अब केजरीवाल के जहन में रेंग रही होगी तो फिर 3 सवाल और उठेंगे। पहला सवाल, दिल्ली में अल्पमत की सरकार बनाकर सपनों को जगाए रखना ज्यादा कठिन होगा। दूसरा, पूरे देश में आंदोलन से जगे सपनों को वोट में बदलना ज्यादा आसान होगा। और तीसरा, ईमानदार राजनीति की पहली महक कम से कम दिल्ली में आ गई तो यही रास्ता केंद्र तक ले तो नहीं जाएगा। यानी केजरीवाल का फैसला आंदोलन और आम आदमी पार्टी के बीच कहीं अटका हुआ है और राजनीति की नब्ज को ही केजरीवाल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो आंदोलन कोई फैसला सीधे लेता था, उस आंदोलन से निकली पार्टी के सामने अब चुनाव में जीत हार टकराने लगी है। इसीलिए फैसला भी इंतजार पर आ टिका है, जहां आंदोलन से निकले सपने भी बरकरार रहें और सपने वोट में तब्दील हों, यह हुनर भी बरकरार रहे। तो इंतजार कीजिए कल सुबह 10:30 बजे तक का। जाहिर है कल सुबह 10:30 बजे क्या होगा, इसीलिए हमने जो सवाल चलाया है 14,470 SMS अभी तक आए हैं। 61% लोगों की राय है सरकार बना लेना चाहिए। 39% कह रहे हैं जी नहीं, रुक जाइए, अभी सरकार ना बनाइए। मतलब बहुत साफ है कि दिल्ली को लेकर या दिल्ली में सरकार बने या फिर राजनीतिक तौर पर जो आंदोलन ने सपने जगाए थे उसे एक मौका मिला है पूरा करने का, वो पूरा करना चाहिए। आप लगातार SMS भेज सकते हैं, हम दस्तक में इसको लगातार दिखाते चलेंगे। और ये सवाल इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दरअसल लोगों के जहन में अगर खंडित जनादेश सरकार बनाने को लेकर नहीं आ रहा है, लेकिन जनादेश तो खंडित था। वजह भी यही है कि आज जब ये सवाल पत्रकारों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछा, जनाब सरकार बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, क्या राय है, जरा एक पतली लकीर के इर्द गिर्द चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। 3 नेता, इन तीनों की बातों को सुनिए। राजनीतिक विकल्पों में जितने भी हैं उन पर पुनर्विचार होना चाहिए। जनता क्या चाह रही है, जनादेश लोगों का क्या है, जन भावनाएं क्या हैं, सेंसिस क्या आ रही हैं। इसके अलावा जितने भी जो भी प्रकार के विकल्प हम जो कर सकते हैं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कैसी बनाएंगे, इस पर आज सारे दिन भर इसी बात पर चर्चा हो। स्टैंड हमारा पहले से क्लियर है और उसको किन शब्दों में कहना है। हम लोगों ने अभी तक जो स्टैंड लिया था वो यही है कि अभी कोई सरकार नहीं बनने जा रही है। हम लोगों के पास 28 विधायक हैं, उनके पास 32 विधायक हैं। जब 32 विधायक वाले लोग सरकार नहीं बना रहे तो 28 विधायक वाले लोग सरकार कैसे बना सकते हैं? हमारे पास बहुमत नहीं है, न ही हम सदन में पहले स्थान पर आए हैं। इस परिस्थिति में क्या संभावनाएं हो सकती हैं वो रख के हम उपराज्यपाल के पास बातचीत करेंगे। दरअसल ये एक उलझन भरी बात है, क्योंकि याद कीजिए आंदोलन के दौर में जो बातें थी बहुत साफगोई के साथ कही जाती थी, लेकिन सत्ता में आए नहीं आए इसके लिए एक रणनीति होती है और रणनीति में चीजें उलझ भी रही हैं। बताने से एक हिचकिचाहट भी है, क्योंकि वजह सिर्फ दिल्ली चुनाव नहीं है। दिल्ली के आंदोलन दिल्ली चुनाव के लिए नहीं हुए थे, आंदोलन देश की सियासत बदलने और व्यवस्था परिवर्तन के लिए हुए थे। इसका असर क्या हुआ? आम आदमी पार्टी का असर तो कल नजर आएगा जब वो उपराज्यपाल से मुलाकात होगी। दूसरी स्थिति देखिए, आम आदमी पार्टी कल तक जो स्थिति थी झटके में क्यों बदल जाती है? चेहरे बदलने के साथ ही जनरल वीके सिंह और संतोष भारतीय इर्द गिर्द हैं किसके? अन्ना हजारे के। झगड़ा देखिए रालेगंज सिद्धि में हुआ, उस जमीन पर हुआ जो रालेगंज सिद्धि एक आदर्श गांव है, किसी ने देखा नहीं था लेकिन नजारा सबके सामने था। आप भी देखिए। हमें जरूरत है इकट्ठा होकर लड़ने की, ना कि अलग अलग गुट बनाकर, अलग अलग दल बनाकर अपना फायदा उठाने की। सही है कि गलत है? तो गोपाल जी, ना तो मैं किसी के साथ हूं, कर दिया जाएगा प्लीज। अगर आपको गलत फहमी है तो अपनी गलत फहमी को अपने दिल में रखिए, हाथ मत निकालिए गलत फहमी को। आप बैठिए, अरे आप बैठिए ना, अंदाजी बात कर रहे हैं, आप बैठिए, कृपा करके बैठिए। आपको मैं कल मना किया था कि अनशन नहीं करना। लोग कह रहे कि उनका खत्म होने के बाद आप बात करना, तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको
हल्ला गुल्ला करना तो उधर जाओ ना, गांव के बाहर जाओ, इधर नहीं बैठना। ये सिस्टम नहीं है। बीच में सभा भाषण के बीच में बोलना ठीक नहीं। सोच के परे था, लेकिन ये सब कुछ हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप कह सकते हैं राजनीतिक गड़बड़ जाला है। कभी वीके सिंह नजर आए थे नरेंद्र मोदी के साथ, इसलिए आवाज उठी। दूसरी स्थिति कह सकते हैं आम आदमी पार्टी अब राजनीतिक दल बन चुका है, तो जिस जंतर मंतर पर आंदोलन शुरुआत हुई थी वहां पे कोई राजनीतिक दल का नेता आता था तो यही लोग नारे लगाते थे, वापस जाओ, बाहर जाओ। ये सारी स्थिति सोचने वाली है, लेकिन इसके बाद सफाई दोनों तरफ से आई। क्या कहा गया, सुनिए इसे। गोपाल राय जी क्या कह रहे थे, और मैं इसको एक बहुत असभ्य व्यवहार मानता हूं कि अन्ना जी के आप अनशन में आए हैं, सब लोग बैठे हैं, बात सुन रहे हैं, उसके अंदर आप किसी तरह की टिप्पणी करें, और इसके लिए अन्ना जी ने अगर उनको बाहर जाने के लिए कह दिया, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। जन लोकपाल का एजेंडा है और बात हो रही है धोखाधड़ी की, और धोखाधड़ी की बात वो कर रहा है जो मोदी के यहाँ चक्कर लगा रहा है टिकट के लिए। जिन लोगों को लोकपाल के इस आंदोलन से दर्द है वो कर रहे हैं, वो नहीं चाहते जन लोकपाल का आंदोलन आगे बढ़े, और ये 3 साल के इतिहास में ये दिख रहा है सब कुछ। लेकिन हम गांव छोड़ देंगे अन्ना का, लेकिन उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। अद्भुत प्रतिबद्धता भी है, अद्भुत तरीके से नई राजनीति गढ़ी भी जा रही है, और इन सब के बीच हर कोई 10:30 बजे कल का इंतजार भी कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच लोकपाल कहां अटका हुआ, इसका एक नजारा राज्यसभा में नजर आया। याद कीजिएगा 2 बरस पहले क्या हुआ था राज्यसभा में। साल का आखिरी दिन था, फाड़ दिया गया था, और उन सब के बीच जो हंगामा हुआ था, लेकिन आज बिल्कुल हंगामा दूसरे तर्ज पर राज्यसभा में ही। जब कार्य सूची में था ही नहीं कहीं, तो एकदम कहां से आ गया लोकपाल बिल। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर जैसा चाहे सदन चलाए वैसे नहीं चलने देंगे। जो समाजवादी पार्टी हर समय इस सरकार को 9.5 साल से बचाने के लिए खड़ी रहती है, उसको आज कांग्रेस पार्टी मैनेज नहीं कर पा रही है। ये बिल, जन लोकपाल बिल, देश की शुचिता के लिए जरूरी है। इस महत्वपूर्ण कानून को बनाने में वो सहयोगी भूमिका अदा करें, रचनात्मक भूमिका अदा करें। हमारा उनके प्रति सम्मान है। मुलायम सिंह जी से मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं। विपक्ष से हमारा अनुरोध है, विशेषकर समाजवादी पार्टी से, कि वो बिल का विरोध करना चाहते हैं, करें। बिल पेश हो गया है, उस पर चर्चा के बाद उसे पास कर दिया जाए। सीपीआई, सीपीएम, सारा लेफ्ट, टीएमसी, जेडीयू, डीएमके, अन्ना डीएमके, सब पार्टियां पक्ष में थी। बीजेपी और इतनी जल्दबाजी में हाउस को एडजॉर्न किया है, लगता है कि सरकार की भी नीयत में कुछ खोट है। कल सुबह 10:30 बजे उपराज्यपाल से मिलने अरविंद केजरीवाल जाएंगे, और उसके बाद ये बात सामने आएगी कि दरअसल कांग्रेस ने जो 8 विधायकों का समर्थन बिना शर्त दे दिया है, उसके आधार पर सरकार आम आदमी पार्टी बनाती है या नहीं बनाती। हम जो सवाल आपसे लगातार पूछ रहे हैं उसमें 62% लोगों की राय है सरकार बना लेनी चाहिए, 38% लोगों की राय है नहीं बननी चाहिए। जो SMS हमारे पास आए हैं वो तकरीबन 17,418 SMS आए हैं, जिसके आधार पे ये हम आपको बता रहे हैं। कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात है कि दरअसल ये एक लोगों के जहन में ये मिजाज है। और इन सब के बीच दरअसल आज पुलिस वालों की सुरक्षा का जब मसला आया था तो अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी भेजी, मुझे ऊपर वाले पर भरोसा है, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। दिल्ली वालों का कहना है जनादेश देकर हमें अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है।